दोस्तों, जैसा कि हम अपने देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, नंबर 1 बनाने की बात करते हैं, चाँद पे ले जाने की बात करते हैं, उस देश में एक पाखंड, ढोंगी और अंधविश्वास जैसी घटनाएँ होती है, तो ये मानवता को शर्मसार कर देती है। दोस्तों, दरअसल कुछ दिन पहले 5-10 दिन पहले की घटना है, ये पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई, ये अंधविश्वास के चक्कर में। दोस्तों, जैसा कि न्यूज़ के माध्यम से ही मुझे पता चला कि उस गाँव में ये डायन जैसी समस्याओं का मतलब किसी पे इल्ज़ाम लगाया गया और उस परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। दरअसल मामला ये था कि उस गाँव में 2-3 बच्चे पहले मर चुके थे और एक बच्चा बीमार हुआ, तो वो एक तांत्रिक के पास गया और वो तांत्रिक बोला कि आप ही के गाँव का एक है इंसान जो मार देता है, ये सब कर रहा है। इसी में पूरे गाँव एकजुट होके सारा विचार विमर्श करके उस 5 लोगों को भर रात पीटा गया और मार के जला के तालाब में फेंक दिया गया। जब जांच टीम आई तो इस बात का खुलासा हुआ कि तालाब में फेंका गया है, सब बरामद हुआ। तो दोस्तों, ये मैं बता देना चाहता हूँ कि आज़ादी के इतने साल बाद देश जब इतना डेवलप कर चुका है, उस वक्त भी ये पाखंड ढोंग ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? ये अपनी चरम सीमा पे क्यों है? दोस्तों, एक बच्चे को छोड़ा गया, वो बच्चा छुप के भाग गया इसलिए, नहीं तो 5 लोगों को ज़िंदा जला दिया गया। अगर उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ जो ये पाखंड अंधविश्वास पे विश्वास करते हैं, अगर उसमें शक्ति था, तो जब उसे बेरहमी से पीटा गया, वो क्यों नहीं अपने आप का शक्ति का प्रयोग करके खुद को बचा लिया? क्यों नहीं अपने आप को, परिवार को बचा लिया? जब जला दिया गया तो क्यों नहीं अपने शक्ति का प्रयोग करके आग को बुझा दिया? क्यों नहीं, जब वो मर गया है तो शक्ति के कारण फिर से वापस आ गया? नहीं हुआ ऐसा। ये कतई सच ही नहीं है। दोस्तों, साइंस जो है, साइंस की वजह से आज अपना देश इतना डेवलप किया है। ये अंधविश्वास के चक्कर में नहीं, ये तांत्रिक के चक्कर में नहीं, और देश जो इतना ग्रो कर रहा है ये साइंस की वजह से, और साइंस इस चीज़ को नहीं मानता तो ये सच नहीं है, कतई सच नहीं है। और ये ढोंग विश्वास पुराने ज़मानों की प्रथाएँ जो आज तक चली आ रही है, इसको ख़त्म करना ही होगा, नहीं तो ये समाज के लिए श्राप है। दोस्तों, महाभारत काल में जब चीरहरण हुआ था तो उसे देखने वाले हर एक गुनहगार था। उसी प्रकार इस गाँव में जो पूर्णिया के इस गाँव में जो 5 लोगों की जान गई है, हर एक नागरिक जिसको पता था, सब ज़िम्मेदार है और सबको सज़ा मिलनी चाहिए। जैसा कि पता चला कि जैसे ही 5 लोगों को ये जान गई है, उसके रातों-रात पूरा गाँव खाली हो गया है। जैसे ही पुलिस आया तो पूरा गाँव खाली मिला, जैसा कि मीडिया के थ्रू पता चला है। तो दोस्तों, ये सब कतई सच नहीं है। ये सब एक जो है लोगों पे लांछन लगाने का एक तरीका है, लोगों को बदनाम करने का एक तरीका है। ये सब कतई सच नहीं, तांत्रिक-वांत्रिक कुछ सच नहीं। अगर उस बाबा में इतना शक्ति है तो उस बाबा को सज़ा मिलना चाहिए। अगर उस बाबा में इतना शक्ति है तो वो 5 लोगों को फिर से वापस ला दे। हाँ? वो बाबा ही ढोंग कर रहा है और बाबा की वजह से जान गई है। ये बाबा-दावा के चक्कर में नहीं पड़ें, ये बाबा सब पूरा फेक होता है, पूरा झूठ होता है। अगर बाबा में इतना शक्ति है तो बोल दे मिसाइल को चाँद पे पहुँचा दे, वो अपने थ्रू बोल दे बेरोज़गारी को ख़त्म कर दे, भुखमरी को ख़त्म कर दे, नहीं कर सकता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना दुकान चला रहा है और ऐसे ढोंगी पे कतई विश्वास नहीं करें। जैसा कि पता चला कि जब उसका बच्चा बीमार हुआ तो वो उस परिवार के पास गया जिस पर लांछन लगाया गया, जो मेरे बच्चों को ठीक कर दिया जाए। उसने बोला कि डॉक्टर के पास ले जाइए, डॉक्टर पे नहीं ले जाया गया और उसे बेरहमी से मारा-पीटा गया। दोस्तों, ये बहुत सरासर गलत है। मैं दोस्तों एक कहानी आप लोगों को बता देता हूँ, ये तांत्रिक के चक्कर वाला। दोस्तों, मेरे गाँव की एक घटना है। एक बंदा जो पहली बार जीवन में शराब पिया था, वो आधी रात को अजीब व्यवहार करने लगा और एक तांत्रिक आया उसे झाड़-फूँक करने के लिए, और ये बोलता है क्या, हाँ, हम समझ गेलियो, ये जो है ना पोखरी महार पर का भूत हियो। अजीब है भाई। वो शराब पिया था, सुबह में इसका खुलासा हुआ कि शराब पिया है। तो समझिए कितना तांत्रिक लोग जो फेंकता है, कितना झूठ बोलता है। वो बोल दिया जो हम समझ कर लियो, ये भूत है पोखरी महार पर का। अजीब है। और एक घटना और मैं बता देना चाहता हूँ कि एक बंदे का मोबाइल चोरी हुआ। वो बंदा का मोबाइल चोरी हुआ तो वो एक तांत्रिक के पास गया, तांत्रिक से पूछने के लिए मेरा मोबाइल कहाँ है? तो वो तांत्रिक ने बताया कि आपके घर के बगल का ही है, आपका क्लासमेट है, आपके साथ ही रहता है। वो बंदा अपने साथ रहने वाले सबसे झगड़ा कर लिया। उसका माँ-बाप जो है सबके साथ गाली-गलौज कर लिया, ये तांत्रिक के चक्कर में पड़ के। और बाद में जब खुलासा हुआ तो वो दूसरे गाँव का लड़का था जो मोबाइल लिया था, ना उसके क्लासमेट था, बस रहता था साथ में, उसका गाँव का नहीं था, दूसरे गाँव का था, और उसका क्लासमेट भी नहीं था, वो मोबाइल लिया था। तो समझ सकते हैं कि ये तांत्रिक कितना झूठ बोलता है। तो इस सब के चक्कर में नहीं पड़े, आपसी संबंध खराब नहीं करिए तांत्रिक-वांत्रिक के चक्कर में पड़ के। बाकी इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।